ये प्रचार कर रखा है कि जिसके घर में महाभारत होता है उसके घर में महाभारत होता है, जिसके घर में महाभारत होता है उसके घर में महाभारत होता है, और जिसके घर में महाभारत नहीं है उसके घर और भी बड़ा महाभारत हो रहा है। महाभारत तो भारत में है, लेकिन अफगानिस्तान में और जिन जिन देशों में, यूक्रेन में लड़ाई चल रही, महाभारत हो रहा, वहां कहां महाभारत रखा है? लेकिन हो रहा कि नहीं? ये संसार है। महाभारत जिसके घर में रहेगा उसके घर में कभी महाभारत नहीं होगा। जिसके घर में महाभारत ग्रंथ होगा और महाभारत का व्यक्ति पाठ करेगा उसके घर में सुख शांति और धर्म की प्रतिष्ठा होगी। किसके घर में महाभारत नहीं है? श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय क्या है? वो कोई स्वतंत्र ग्रंथ थोड़ी है, वो तो महाभारत का ही 18 अध्याय है जो निकाल करके गीता के रूप में सबके घर में घुस गया है। किसके घर में महाभारत नहीं है बताओ? सबके घर में महाभारत है कि नहीं? तो महाभारत से परम कल्याण होगा। महाभारत में ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, धर्म, पुण्य, पाप, लोक परलोकादि समस्त विषयों के रहस्यों को वेद व्यास ने महाभारत में गुंपित किया। ऐसा ग्रंथ है। गणेश जी की बुद्धि चकरा जाती महाभारत के श्लोकों का अर्थ करने में, और तब तक वेद व्यास जी अपना नित्य कर्म करके चले आते, फिर बैठ जाते, बोले अब लिखो। उस महाभारत को समझने के लिए युक्ति चाहिए। भक्त्या युक्त्या च भारतम, भक्ति भी हो और युक्ति भी हो। और रामायण के लिए अब इसके आगे चलिए, कहते हैं भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या भाति रामायणम परम। रामायण को समझने के लिए भक्ति भी हो और युक्ति भी हो, और युक्ति के साथ व्युत्पत्ति भी हो, तर्क बल भी हो, शब्द का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, तब रामायण समझ में आती है। रामायण ग्रंथ ऐसा है। तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। मेरे संकल्प से ये सरस्वती प्रकट हुई। सीधा अर्थ तो यही है, लेकिन यहां गूढ़ अर्थ ये है कि मच्छंदः, छंद माने प्रवर्तन, प्रवर्तन को छंद कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते मच्छंदः, मेरा भी जो प्रवर्तन करने वाले हैं, अर्थात मेरी उत्पत्ति, मेरा पालन और मुझे भी प्रेरणा देने वाले जो परमात्मा हैं उनका क्या नाम है? बोले मच्छंदः। ब्रह्मा जी ने भगवान का एक नया नामकरण कर दिया मानो। ब्रह्मा जी कहते वे परमात्मा जो श्री हरि हैं वो कौन है? मच्छंदः, मन नियामकः, मेरा भी नियमन करने वाले जो भगवान हैं, परमात्मा हैं, मच्छंदः। उन भगवान की कृपा से मच्छंदादेव ते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती, जिन भगवान के द्वारा मुझे प्रेरणा मिलती है, जो भगवान मेरे भी नियामक हैं, उन्हीं भगवान की प्रेरणा से तुम्हारी बुद्धि में ये सरस्वती प्रकट हुई है। अब गोस्वामी जी से संगति हो गई। गोस्वामी जी ने तो यही कहा कि जा पर कृपा करहीं जन जानी, कबीर अजिर नचावहीं बानी। और ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे मुख से सरस्वती प्रकट हुई, और देवर्षि नारद ने तुम्हें जो कथा सुनाई है, वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतम, नारद जी से जो तुमने सुना है उस चरित्र का तुम वर्णन करो। तुम्हारे द्वारा एक अद्भुत काव्य की रचना होने वाली है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा नारद जी ने तो हमको बहुत संक्षेप में सुनाया, 10 मिनट में सुना के नारद जी चले गए, मैं उसका विस्तार कैसे करूं? और राम जी ने जो चरित्र किया है, राम जी के संपूर्ण चरित्र को तो मैं जान नहीं सकता। वन में उन्होंने क्या चरित्र किया, अभी वो राजगद्दी पर विराजमान हैं, आगे राम जी क्या चरित्र करेंगे ये भी मुझे पता नहीं, तो मैं राम जी के चरित्र को कैसे लिखूंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति
राम जी का जो चरित्र अविदित है वह चरित्र भी आपको विदित हो जाए। राम जी का जो चरित्र आपने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, वह भी चरित्र आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे आशीर्वाद से। गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो रामचरित्र दिखाई पड़ने लग जाता है। और ब्रह्मा जी कौन है? बोले ब्रह्मा जी तो सप्तर्षियों के भी गुरु हैं, संपूर्ण सृष्टि के गुरु हैं ब्रह्मा जी महाराज, क्योंकि ब्रह्मा से ही सबकी उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे आशीर्वाद से मैं वरदान देता हूं, राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा। महान गुरु की कृपा हो जाए तो राम जी का चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। इसी भाव का चिंतन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। चरित मणिमानिक सुजय राम, चरित मणिमानिक प्रगट जान लोजे खानिक, गुप्त प्रगट जान जो जेहि खानिक सुजय राम, चरित मणिमानिक सुजय राम, चरित मणिमानिक। एक बात और बताएं, जो वरदान और जो शक्ति वाल्मीकि जी को प्राप्त है वो सब गोस्वामी तुलसीदास जी को भी प्राप्त है। क्यों? बोले वाल्मीकि जी ही तो तुलसीदास हैं, कोई और थोड़ी। वाल्मीकि तुलसी भयो जीव विस्तार हिता, वाल्मीकि तुलसी भयो अपार विपार को सुगम रूप नवकालयो, सारे अपार विपार को सुगम रूप नवकालियो, सुगम रूप नवकालियो, सुगम रूप नवकालियो। जो वरदान जो शक्ति वाल्मीकि जी को प्राप्त है वही गोस्वामी जी में, क्योंकि वाल्मीकि जी ही तो गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। और गोस्वामी जी के रूप में प्रकट होकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने ही काव्य को, रामायण महाकाव्य को लोक भाषा में गाया, जिससे जन जन तक ये राम कथा पहुंच जाए और सभी जनों का कल्याण। इसीलिए जब दोनों ग्रंथों को आप पढ़ो, वाल्मीकि रामायण को और मानस जी को, तो आपको समझ में आएगा वाल्मीकि रामायण की कौन सी बात गोस्वामी जी कहां कह रहे हैं। दोनों की संगति जब आप पढ़ो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। और सब जगह प्रसंग प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि की उन्हीं भावनाओं को गोस्वामी जी महाराज ने लोक भाषा में गा करके रामचरित्र को जन जन तक पहुंचाया। तो महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी विदा हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने आचमन प्राणायाम किया और भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान किया। और राम जी का जब ध्यान किया तो संपूर्ण रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकट हो गया। हसितं भासितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। हसितं भासितं चैव, राम जी कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। हसितं भासितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं, राम जी का संपूर्ण चरित्र धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। महर्षि वाल्मीकि ने सब कुछ
धर्म के प्रताप से देख लिया। धर्म वीर्येण, धर्म के प्रताप से, धर्म की कृपा से। ये धर्म कौन है? बोले धर्म कोई और नहीं है, राम जी ही तो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म। धर्म भगवान का एक नाम है। आज 1000 नाम से आपने अर्चना की, उसमें भगवान का एक नाम धर्म भी है। धर्मो धर्म विदुत्तमः। तो धर्म वीर्येण अर्थात भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा से महर्षि वाल्मीकि के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र प्रकट हो गया और महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में काव्य की रचना की। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। और जब रामायण लिख दी तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा अब किसको पढ़ावें, इतनी बड़ी पोथी तैयार हो गई, अब इसका संरक्षण कौन करेगा? अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से व्यक्ति धन संपत्ति विद्या वैभव अर्जित कर ले, ये तो हो जाता है, लेकिन धन संपत्ति विद्या वैभव इसको आगे कौन बढ़ाएगा, इसका आगे भी कैसे संरक्षण होगा, इसके लिए योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता हो। बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लो, बहुत बड़ी कंपनी बना लो, अरबों का उद्योग व्यापार कर लो, लेकिन आज नहीं कल आपको सोचना पड़ेगा अब इसको संभालेगा कौन। होता है ना? उसी प्रकार बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों के लिए भी ये समस्या होती है। ज्ञान विज्ञान सब कुछ जीवन में संचय किया, श्रम किया, फिर उन्हें तलाश होती है कोई योग्य व्यक्ति मिले तो ये सब मैं उसे दे दूं, वो इसे आगे बढ़ाए। लेकिन योग्य व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा हो तभी किसी योग्य गुरु को योग्य शिष्य मिलता है। नहीं, शिष्य योग्य है तो गुरु में योग्यता नहीं, और गुरु में योग्यता तो शिष्य में योग्यता नहीं। ये मणिकांचन संजोग तभी बनता है जब भगवान की कृपा हो। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उस समय श्री जानकी जी निवास कर रही थी। लोकापवाद के कारण भगवान श्री राम ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जानी करुणा सिंधु भावी विवश सकल बसाई। करुणा सिंधु भगवान ने देखा, भावी यही है, लीला में ये तय है सीता का मुझसे वियोग होना है, ये पहले से तय था। धरि धीर रघुवीर भोरही लिए लखन बुलाए। सवेरे सवेरे राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा आज्ञा। भगवान ने कहा कि तात तुरत ही साज चंदन, रथ तैयार करो। लक्ष्मण जी ने रथ तैयार किया। लक्ष्मण जी ने सोचा प्रभु कहीं जाएंगे, इसलिए रथ तैयार करना है। और जब रथ तैयार हो गया तो राम जी ने कहा कि तात तुरत ही साज चंदन सी लेहु चढ़ाई। सीता जी को बैठा। तब तक लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए। लक्ष्मण जी ने सोचा पहले सीता जी बैठेंगे, फिर प्रभु बैठेंगे, फिर कहीं जाना होगा। सेवक तो सेवक होता है महाराज, सेवक को प्रश्न भी पूछने का अधिकार नहीं होता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। योगियों के लिए भी अगम्य है, और जिसने सेवा धर्म का पालन कर लिया वो योगी नहीं, फिर वो तो महायोगी हो जाता है। लक्ष्मण जी महायोगी हैं, महाशेष हैं। सेवक लक्ष्मण जी जैसा, आहा। सेवा धर्म का संपूर्ण आचरण और सिद्धांत अगर कहीं देखना है तो लक्ष्मण जी के चरित्र में देखो। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी।
लक्ष्मण जी ने पूछा नहीं। रघुनाथ जी ने कहा, तात तुरत ही साज चंदन सी लेहु चढ़ाई। लक्ष्मण जी ने सीता जी को बैठा लिया। अब राम जी की क्या आज्ञा हुई? बोले, बाल्मीक मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई। इन सीता को लेकर के जाओ और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ करके चले आओ। एक बार भी लक्ष्मण जी ने ये नहीं पूछा, भगवान श्री जानकी जी को अकेले, राजरानी को, पट्टमहिषी को, इतनी महान देवी को महर्षियों के बीच में वहां आश्रम में मैं छोड़ करके आऊं क्यों? क्या हुआ? लेकिन लक्ष्मण जी की हिम्मत नहीं हुई पूछने। प्रभु की आज्ञा, बैठाया और लेकर के गए और जानकी जी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर चरणों में प्रणाम किया और लक्ष्मण जी लौट करके चले आए। महर्षि वाल्मीकि ने देखा सीता को, बेटी ये आश्रम तुम्हारा है, मैं सब जानता हूं, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा और तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं। और बेटी तुम निश्चिंत रहो, इस आश्रम में तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। तुम कहां से आई हो, कौन हो, क्यों हो, यहां तक कि तुम्हारा नाम भी कोई नहीं जानेगा। क्योंकि सवेरे सवेरे की घटना थी, लोग अपने अपने नित्य कर्म में लगे थे। वाल्मीकि जी तो पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान सीता के रूप में अपनी करुणा को, अपनी कृपा को ही साक्षात भेज रहे हैं वाल्मीकि के आश्रम में। जब तक भगवान की करुणा नहीं होगी तब तक कैसे वाल्मीकि जी रामायण की रचना करेंगे? साक्षात भगवान की करुणा ही सीता जी के रूप में वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंची। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा आज नामकरण करता हूं। यहां तुम्हें वन देवी के नाम से लोग जानेंगे। और महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को एक नाम दे दिया, वन देवी। वन में प्राप्त हुई इसलिए इनका नाम वन देवी। आश्रम में रहने वाले सभी लोग यही जानते ये वन देवी है, कोई उनका नाम कभी नहीं पूछा। और उस समय सीता जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। इस कारण से सीता जी ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। राम जी से वियुक्त होकर के भी जीवन को धारण किया, इसलिए कि प्रभु श्री राम का तेज, उनका अंश मेरे गर्भ में है और मेरा दायित्व है कि इसको जन्म देकर, इसे पालकर, योग्य बनाकर पिता के गोद में समर्पित कर दूं, तब मेरा कर्तव्य पूर्ण हो। अपने कर्तव्य को सीता जी ने विस्मृत नहीं किया। रोष में, आवेश में, दुख में, द्वेष में व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाए तो ये अज्ञान है। राम जी ने जिन सीता का त्याग कर दिया, इसके बाद भी सीता जी के मन में ये भाव नहीं आया कि जब उन्होंने हमको त्याग ही दिया तो हमें क्या मतलब उनसे। आज की महिला होती तो ये नहीं कहती, उन्होंने हमको त्याग दिया तो हम उनको त्याग रहे हैं। चलो, बराबरी का दर्जा, क्योंकि समाज भी यही कह रहा, कानून भी कह रहा है बराबरी का दर्जा। कभी कभी बराबरी विष बन जाती है। शास्त्र में कहा है, मधु और घृत दोनों अमृत है। शहद और घृत, गाय का घी और मधु, ये दोनों अमृत है। पंचामृत में इसे मिला करके भगवान को स्नान कराया जाता है। लेकिन दोनों अगर बराबर मात्रा में मिला दो तो जहर बन जाता है, व्यक्ति मर भी सकता है, उसका इतना भयानक प्रभाव होगा। दोनों अमृत होते हुए भी बराबर हो गए तो जहर बन गए। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में पति पत्नी दोनों में अगर हर जगह बराबरी की ही बात चलेगी तो वह गृहस्थ जीवन विषमय हो जाएगा, विष बन जाएगा। इन रहस्यों को जो नहीं समझ पाए, आधुनिकता की होड़ में अपने ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हुए लोगों ने जो प्रचलन प्रारंभ किया, उसका परिणाम आज सर्वत्र लोग देख रहे हैं। सीता जी ने मन में विचार किया, मुझे जीवन धारण करना है,
और पुत्र को जन्म देकर रघुनंदन के चरणों में समर्पित करके तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। क्यों? बोले रघुनंदन एक पत्नी व्रत है, दूसरा विवाह वो करेंगे नहीं, और मेरा त्याग कर चुके हैं, और उनकी प्रथम संतान और अंतिम संतान, प्रथम कहो चाहे अंतिम कहो, गर्भ में अगर ये बालक नहीं रहा तो रघुनंदन का वंश इस धरती पर समाप्त हो जाएगा, और अपने पति के वंश का संरक्षण करना यही तो नारी का परम धर्म है। इसलिए सीता जी ने यह संकल्प किया कि इस बालक को जन्म देकर मैं उनके चरणों में अर्पित कर दूं, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो जाए। इसलिए सीता जी ने जीवन को धारण किया। एक नारी के महान कर्तव्य को दिखाने के लिए सीता जी के द्वारा संपूर्ण नारी समाज को उसके कर्तव्य का बोध कराने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। आज जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो कहते हैं राम जी ने सीता जी के साथ अन्याय कर दिया, उन्हें त्याग दिया, ये किया वो किया। सीता जी का राम जी कभी त्याग नहीं कर सकते। दोनों दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक तरफ तो तुम भगवान को मानव दृष्टि से देख रहे हो, और मानव दृष्टि से देख करके दोषारोपण कर रहे हो राम जी ने सीता जी को त्याग दिया। तत्व दृष्टि से विचार करो। तत्व दृष्टि से राम जी परब्रह्म परमात्मा हैं, और वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और श्री जानकी जी भी भगवान का ही स्वरूप हैं, परम तत्व हैं, और श्री जानकी जी भी सर्वज्ञा हैं, वो सब कुछ जानती हैं। राम जी क्या चाहते हैं वो सीता जी जानती हैं, और सीता जी क्या चाहती हैं वो राम जी जानते हैं। उन दोनों के बीच में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तुम्हारी बुद्धि दिवालिया हो जाएगी। राम जी ने जो किया वो सीता जी चाहती थी। सीता जी की भी इच्छा थी कि मैं महर्षियों के आश्रम में रहकर कुछ दिन सत्संग करूं। भगवान ने योजना बना दी, और तत्व की दृष्टि से विचार करो तो राम जी में सीता जी में कोई अंतर ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम को। और सीता जी कभी भगवान से अलग होती ही नहीं। छायेवानुगता सती, जैसे छाया कभी अपने आपकी छाया कभी आपसे अलग होती है, आप जहां जाओगे छाया वहीं साथ जाएगी, छाया कभी अलग नहीं होती। ससिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी नक्षत्र कभी चंद्रमा से अलग नहीं होती, उसी प्रकार सीता कभी प्रभु से अलग होती ही नहीं। ये सिद्धांत है, ये तत्व है। अगर इस तत्व दृष्टि को समझो तो बाकी जो है वो भगवान की लीला है। जगत को उपदेश देने के लिए, जगत में विभिन्न परिस्थितियों में भगवान के चरित्र से क्या उपदेश प्राप्त करना है, इसलिए वो लीला मात्र है। भगवान कभी सीता जी से अलग होते ही नहीं। किसी विद्वान ने कहा, राम जी जब अयोध्या में प्रकट हुए और सीता जी जनकपुर में प्रकट हुई, वो भी राम जी के जन्म लेने के 6 वर्ष बाद सीता जी का प्राकट्य हुआ। तो 6 वर्ष तक राम जी के जन्म के बाद 6 वर्ष बाद सीता जी प्रकट हुई, तो राम जी सीता जी से अलग रहे। तो हमारे आचार्य जन कहते हैं कि राम जी जब धरती पर प्रकट होने के लिए आए तो सीता जी भी साथ में आई। राम जी तो अयोध्या में प्रकट हो गए, और सीता जी बोले सीता जी धरती के अंदर प्रविष्ट हो गई और विद्यमान थी धरती में। और कहां विद्यमान थी? बोले अयोध्या में ही। जब राम जी अयोध्या के आंगन में खेलते तो धरती के नीचे से किशोरी जी और रघुनाथ जी की परस्पर वार्ता होती। ठाकुर जी जब बकैया बकैया चलते रघुनाथ जी, तो मणिमय प्रांगण में उस धरती के अंदर जानकी जी के प्रतिबिंब को देखकर बार बार पकड़ने का प्रयास करते। लोग ये समझते कि ये अपनी छाया को पकड़ रहे हैं, लेकिन भगवान की जो छाया है वही तो जानकी है। ये सिद्धांत है। रामायण को और भगवान के चरित्र को केवल तर्क की दृष्टि से नहीं देखना, भाव की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से, और इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो कहीं भी कोई भी बात विपरीत नहीं है। रत्नस्थले जानुचरः कुमारः
निरीक्ष स्वात्मीय मुखारविंदम। दशरथ जी के प्रांगण में, कैसा प्रांगण? बोले रत्न जड़ित प्रांगण दशरथ जी का। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के अजिर में प्रांगण में विहार करने वाले रघुनाथ जी जब अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, रत्न स्थले जानुचरह, जानुचरह माने अभी घुटने के बल और हाथ के बल चल रहे हैं। रत्न स्थले जानुचरक कुमारः निरीक्ष स्वात्मीय मुखारविंदम। उस रत्नमय प्रांगण में अपने मुखारविंद को देखकर सीतेव स्वालिंगन भावमश्नुते, ये मेरी सीता है, ये सोचकर उसी जमीन पर राम जी लेट जाएं और पकड़ने की चेष्टा करें। यह परस्पर अभेद है दोनों का। कभी सीता जी भगवान से अलग होती है, लेकिन ये लीला है। लीला में बहुत कुछ भगवान उपदेश करते हैं। सीता जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पधारी और वहीं पर सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। कुश और लव दो पुत्र प्रकट हुए। ये भी एक दंत कथा दुनिया में प्रचलित है कि सीता जी को जो संतान हुई वो एक संतान थी पुत्र, उसका नाम था लव। एक दिन सीता जी अपने बालक को लेकर नदी के तट पर स्नान करने चली गई। वाल्मीकि जी आए, देखा, बोले रोज तो सीता अपने पुत्र को छोड़ के जाती थी, अभी सीता आएगी तो अपने पुत्र को ढूंढेगी, उनका पुत्र कहाँ चला गया। तो वाल्मीकि जी ने कुश के द्वारा एक बेटा बना करके वैसा ही बेटा प्रकट कर दिया। सीता जी आई तो उधर से लौ को लेकर के आई, इधर महर्षि वाल्मीकि ने एक बालक और बना दिया था। तब दो हो गए। कौन हो गए? बोले कुश और लौ हो गए। बोले ये कहानी कल्पना केवल है, ये झूठी बात है, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ये नाटक वाले, लीला वाले सब दिखाते रहते हैं यत्र तत्र। दो पुत्रों को जन्म दिया था सीता जी ने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुंदर सीता जाए, सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए, लव कुश वेद पुराण गाए, दुई सुख सब घातन के रे, भय रूप गुणशील घने रे, दुई सुत सुंदर सीता जाए। सीता जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दुई सुत सुंदर सीता जाए। कौन? बोले लव कुश वेद पुराणन गाए। लव और कुश, और दो दो पुत्र अन्य तीनों भाइयों के भी। लक्ष्मण जी के भी दो पुत्र, तक्ष और पुष्कल। भरत जी के दो पुत्र, सुबाहु और श्रुतसेन। शत्रुघ्न जी के दो पुत्र, अंगद और चित्रकेतु। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। सभी भाइयों के दो दो पुत्र। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। सभी भाइयों के दो दो पुत्र। सीता जी ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। बड़े कौन हैं? बोले बड़े जो हैं वो कुश हैं, लव जो हैं वो छोटे हैं। लेकिन सामान्यतया लोग लव कुश ऐसा कहते हैं, तो लगता है लव बड़े हैं और कुश छोटे हैं, लेकिन कुश बड़े हैं। महर्षि वाल्मीकि जहां कहते हैं वहां पहले कुश का नाम लेते हैं। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुशी लवौ, कुश और लव। सीता ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उनका संस्कार किया, उनको योग्य बनाया। धनुर्विद्या में, वेद विद्या में, समस्त विद्याओं में उन्हें पारंगत बना दिया।
एक दिन महर्षि वाल्मीकि बैठे विचार कर रहे थे, रामायण की रचना हो चुकी थी, ये रामायण कौन पढ़ेगा। तब तक कुश और लव दोनों भाई उधर से खेलते हुए आए, धनुष बाण लिए हुए, और दोनों भाइयों ने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम तो रोज करते थे, रोज गुरु जी के चरणों में बैठते भी थे, लेकिन आज जब प्रणाम करके दोनों भाई खड़े हुए, महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान से देखा कुश और लव को, तो क्या दिखा। बोले कुश और लव में राम जी दिखाई पड़ने लगे। आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। महर्षि वाल्मीकि को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये राम जी के पुत्र और ये दोनों राम जी के समान। आज तक ये सिद्धांत तो दुनिया में प्रसिद्ध है कि बिंब का प्रतिबिंब होता है। बिंब माने मूल और प्रतिबिंब माने उसकी परछाई। तो बिंब का प्रतिबिंब होता है, यह सिद्धांत अनादिकाल से। सूर्य बिंब है, और घड़े में पानी रख दो 10 घड़े में, तो 10 घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तालाब में देखो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। बिंब एक है, प्रतिबिंब अनेक होते हैं, लेकिन बिंब से बिंब प्रकट हो, यह सिद्धांत नहीं होता। बिंब से प्रतिबिंब तो होता है, लेकिन बिंब से बिंब प्रकट हो ऐसा नहीं होता। और बिंब एक होता है, लेकिन एक बिंब से बिंब प्रकट हो, वह भी एक बिंब नहीं 2 बिंब प्रकट हो, यह तो और आश्चर्य की बात है। महर्षि वाल्मीकि ने देखा एक राम जी से 2 राम जी प्रकट हो गए। ये भाव, एक राम जी से 2 राम जी मानो प्रकट हो गए हैं। वही राम जी 2 रूपों में मेरे सामने खड़े, दोनों भाई एक जैसे। और कैसे? बोले ठीक राम जी जैसे। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ, जैसे राम जी ने ही 2 रूप धारण कर लिया। और महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया, इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं, इनसे योग्य कौन होगा। और संपूर्ण रामायण दोनों कुमारों को पढ़ा दी। और उनकी मेधा शक्ति इतनी प्रबल कि 24,000 श्लोकों को क्रमबद्ध कंठस्थ कर लिया। कंठस्थ कर लिया महाराज। लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हो जाता है। आज के युग में आज भी व्यक्ति कंठस्थ करे तो याद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी जो वैदिक जी आए थे, वेद पढ़ रहे थे, शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय 1975 कंडिका मंत्र क्रमबद्ध कंठस्थ है। आपको क्रमबद्ध परिश्रम है, ऐसे ही थोड़ी होता फोकट में, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ईश्वर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, पुरुषार्थ हो, तब याद होता है, कंठस्थ होता है। कितनी माताएं हैं जो नियम से सुंदरकांड का पाठ करती, उनको सुंदरकांड पूरा कंठस्थ है। कितने लोगों को होता है। आपकी रुचि उसमें कितनी है ये महत्वपूर्ण। रुचि हो जाए तो सब याद हो जाता है, शब्द ही तो है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण, संपूर्ण रामायण महर्षि के लवकुश ने याद कर लिया और गाने लगे। और जब गा करके सुनाया लवकुश ने, तो आश्रम के जितने मुनि महात्मा थे सब बड़े प्रसन्न हुए। किसी ने कमंडल भेंट किया, किसी ने दक्षिणा भेंट की, किसी ने बलकल वस्त्र दिया, किसी ने यज्ञोपवीत भेंट किया उनको। इतनी सुंदर कविता तुमने सुनाई, इतना सुंदर रामायण गान किया। और फिर महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लेकर नैमिषारण्य आए। उस समय नैमिषारण्य में राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। संपूर्ण राज परिवार और पूरा राज दरबार वहीं था। कुश और लव
नैमिषारण्य में जहां प्रभु का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, वहां गलियों में घूम घूम कर रामायण का गान करने लगे। उधर से रथ पर बैठ करके राम जी आ रहे थे। राम जी ने देखा इतनी भीड़ और ये दो बच्चे क्या गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं कि सुनने के लिए लोग इनके पीछे दौड़ रहे हैं। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रज। भरताग्रज, भरत के बड़े भैया अग्रज, रघुनाथ जी ने देखा और देख करके पूछा अपने मंत्रियों से, ये कौन है? बोले मुनि कुमार हैं और आपका यज्ञ चल रहा है, और जब राजा अश्वमेध यज्ञ करता है तो प्रजा के लोग राजा की महिमा का गान करते हैं। ये भी आपकी महिमा का गान कर रहे हैं, रामायण काव्य का गान कर रहे हैं। राम जी ने कहा, इस गान को सुनने के लिए इतनी जनता इनके पीछे दौड़ रही है, सुनने वाले इन श्रोताओं को कितना कष्ट होगा, और ये सुनाने वाले भी ऐसे घूम घूम करके सुनाएंगे तो इनको भी श्रम होगा। राजाधिराज रघुनंदन ने कहा, व्यवस्था करो, आज्ञा दी, सुंदर मंच का निर्माण करो, बितान बनाओ, मंडप तैयार हो, और उस मंडप में बैठकर ये कथा सुनाएंगे और संपूर्ण प्रजा आनंद से सुनेगी और मैं भी सुनूंगा। राम जी ने ये, राजा का यही काम है, जनता के धर्म के कार्य में राजा सहयोग करे, यही राजा का धर्म है। और जनता के धर्म में राजा अपने स्वार्थ और अपनी नीतियों के कारण बाधक बन जाए, बोले ऐसे राजा का विनाश हो जाता है, ऐसे राजा का विनाश हो जाता है। राजा का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे और अपने प्रजा के धर्म की रक्षा करे, और राम जी का यही गुण है, रक्षक स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। ये सब पंक्तियां रामायण में प्रमाणभूत हैं। जो अपने धर्म की रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। राम जी ने कहा, सुंदर मंडप का निर्माण हो और श्रोताओं को बैठने की व्यवस्था हो। सब हुआ, राम जी का दरबार लगा, और फिर कुश और लव रामायण का गान करने लगे, और राम जी स्वयं बैठ करके श्रवण करते हैं इस कथा को। ये रामायण महाकाव्य वो महान काव्य है जिस काव्य को स्वयं राम जी ने श्रोता बनकर के सुना है। जिस कथा को राम जी स्वयं बैठ करके सुने हों, उस कथा को सुनने का सौभाग्य हमको आपको मिल रहा है, कि हम परम सौभाग्यशाली। राम जी स्वयं श्रोता बन करके सुनते हैं। किसी ने कहा, राम जी कथा सुनते हैं, कथा तो रामाई जी की है, अपनी कथा सुन रहे हैं। अपनी कथा सुनना कौन अच्छा काम है? अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग अपनी कथा सुनने के लिए परेशान रहते हैं। कोई हमारी कथा करे, हमारी कथा का मतलब हमारी महिमा गावे, हम सुने तो सुन करके जरा अच्छा लगेगा। लोग अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, अपनी महिमा सुनने के लिए तरसते हैं। कितने तो अपनी महिमा का गान कराने के लिए पाल करके रखते हैं चापलूसों को। वो जब मिलते थे, हाँ अरे आप बड़े महान हो, आप तो बड़े अच्छे हो, आपसे बढ़िया कौन है, आपने तो ये कर डाला, आपने वो कर डाला। यही सुन करके बड़ी तृप्ति हो जाती कानों। लेकिन ये अच्छा काम नहीं माना जाता, ये निंदनीय है। आत्म प्रशंसा श्रवण करना ये मूर्खों का काम। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं सुनता है। अपनी प्रशंसा हम क्या सुने, हम क्या हैं, हमसे ज्यादा कौन जानता है? दूसरा कोई बताएगा तब हम जानेंगे। हम क्या हैं, हमसे ज्यादा कौन जानेगा? तो फिर राम जी अपनी कथा क्यों सुन रहे हैं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। राम जी स्वयं रामायण सुनने बैठ गए और लौकुश गा रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी इसलिए सुन रहे हैं बैठकर
कि ये कथा, ये राम जी का चरित्र नहीं है। आप कहोगे महाराज धरती खसक गई, आज तक तो हम यही जानते थे कि राम जी का चरित्र है रामायण। बोले रामायण राम जी का चरित्र है, ठीक है, कहते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये रामायण जो है ये सीता जी का महान चरित्र है। किसका चरित्र है? सीता जी का चरित्र। कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये संपूर्ण रामायण काव्य, कृत्स्नम माने संपूर्ण रूप से, कृत्स्नम रामायणम काव्यम, किसका चरित्र है? बोले सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। बोले नाम तो राम जी का भी इसमें आता है। हमारे पूज्य महाराज श्री बड़ा मधुर उत्तर देते। पूज्य महाराज श्री कहते थे राम जी का नाम इसलिए आता है कि हमारी किशोरी जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं, तो इनका भी नाम आता है। ये उनका भाव था। हमारी श्री जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं, उनकी चापलूसी करते रहते हैं, इसलिए अब उनका भी नाम लेना ही पड़ता है। जब किसी के विषय में आप वर्णन करोगे तो उसके आस पड़ोस अगल बगल जो होता है उसका भी कहीं न कहीं वर्णन आ ही जाता है। तो मूलतया प्रधान चरित्र तो ये जानकी जी का है, सीतायास चरितम महत, सीता जी का ये महान चरित्र है। इसलिए भगवान भी सीता जी के पावन चरित्र को सुनने के लिए बैठते। सीता जी का महान चरित्र है। और सीता जी कौन है? बोले समस्त जीवों की आचार्या हैं, गुरु तत्व हैं सीता जी, जानकी जी। और गुरु तत्व की महिमा क्या है? बोले स्वयं भगवान भी गुरु की महिमा को श्रवण करते। भगवान विराजमान हुए, सीता जी का पावन चरित्र रामायण का गान लोकुश ने प्रारंभ किया। राम जी सिंहासन पर बैठे थे, अपने सिंहासन से उतर गए और नीचे जाकर के जहां जनता बैठी थी, पब्लिक बैठी थी, वहां जाकर के राम जी बैठे। क्यों? बोले कथा नीचे बैठ करके सुननी चाहिए। ये राम जी ने मर्यादा बना दी। कथा व्यास के बराबर आसन लगा करके अगर कोई कथा सुने तो पुण्य का नाश हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि। और उच्चाच्च निरयम व्रजेत, और वक्ता के आसन से ऊंचा आसन सुनने वाले का हो तो सुनने वाला नरक में चला जाता है। सुनाने वाले से नीचे आसन सुनने वाले का हो। क्यों? बोले ये कथा गंगा है। गंगा का स्वभाव क्या है? बोले गंगा का स्वभाव यही है, गंगा ऊपर से नीचे आती है। ऊपर से आई कहां? बोले धरती पर। धरती पे कहां आई? बोले हिमालय पर। फिर हिमालय से नीचे गई, फिर नीचे से कहां गई? बोले समुद्र में गई। फिर समुद्र से कहां गई? बोले पाताल में गई। गंगा जैसे सदा निम्नगा है, गंगा का नाम ही निम्नगा है। निम्नगा नाम यथा गंगा, वेद व्यास कहते हैं भागवत में 12वें स्कंद में, निम्नगा नाम यथा गंगा। तो जैसे गंगा निम्नगा है, निम्नगा का मतलब निम्न माने नीचे, गा माने गच्छति, जो नीचे जाती है इसलिए वो निम्नगा है। तो गंगा जैसे नीचे जाती है उसी प्रकार ये कथा गंगा है, ये भी नीचे जाती है, ऊपर नहीं जाती। जो ऊपर रहेगा वहां तक कथा पहुंचेगी ही नहीं, जो नीचे बैठेगा कथा वहीं जाएगी। ये कथा क्या है? बोले गंगा है। कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इसीलिए गंगा निम्नगा है और ये कथा गंगा भी निम्नगा है। इसलिए नीचे बैठकर इस कथा को सुनना चाहिए। राम जी भी आकर के नीचे बैठ गए। ततस्तु तौ राम बच प्रचोदिता वगायताम मार्ग विधान संपदा, सचापि राम परिषद्गतः सनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। और भगवान श्री राम
साधारण लोगों के बीच में बैठकर दत्तचित्त होकर कथा श्रवण करते हैं और लौ को सुना रहे हैं। राम जी कैसे सुन रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं बुभूषया सक्त मना बभू। कथा में उनका मन तन्मय हो गया। कथा सुनने की यही विधि है। कथा उपेक्षा से नहीं सुननी चाहिए। कथा आलस्य और प्रमाद से युक्त होकर नहीं सुनना चाहिए। कथा में जैसे तैसे बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। पैर फैला दो, हाथ फैला दो, जब मन करे थोड़ा लेट जाओ, बीच बीच में दूसरा काम भी करने लगो। कितने लोग ज्यादा भगत बनते हैं तो क्या करते हैं? बोले हम माला जपते रहते हैं। बोले दो काम एक साथ कैसे होगा? या तो कथा ही सुन लो या तो माला ही जप लो। ये सब केवल नाटक है। हम बहुत स्पष्ट कहते हैं, अगर इतने बड़े भक्त हो कि एक क्षण भगवान के नाम लिए बिना नहीं रह सकते, तो कथा में क्या तुम्हारे बाप का नाम लिया जा रहा है? भगवान ही का नाम तो लिया जा रहा है। कि कथा में एक एक अक्षर भगवान का नाम है। तुम जपो न जपो फिर भी तुम्हारा नाम जप चलता रहेगा। कथा कान में पड़ती रहेगी, नाम जप चलता रहेगा। लेकिन नाम जप का ढोंग कर लो तो अलग बात है। कि हम माला भी जपते हैं, कथा भी सुनते हैं, एक ही काम होगा, दोनों नहीं होगा। महाराज, कई माताओं को तो कभी हमने देखा था, अब तो नहीं, क्योंकि अब तो जमाना बदल गया। आज से 25-20 साल पहले की बात। गांव में कथा हो तो माताएं कथा सुनने आवे तो स्वेटर बीने वहीं बैठकर। अब तो स्वेटर बीनने की परंपरा ही खत्म हो गई। अब तो सब रेडीमेड हो गया। तो पहले माताएं घर में स्वेटर बनाती। ठंडियों के दिन में कथा हो, 2-4 माताएं चुपचाप लेकर के अपना धागा चल रहा और कथा भी चल रही। क्या कथा सुने? कथा सुनने में मन गया तब तक एक फंदा गिर गया। हम तो स्वेटर भी बीने हुए महाराज। हाँ, हमारी माता जी ने सब सिखाया था। स्वेटर बीनना, मशीन चलाना, कपड़े सिलना, पैर की मशीन से कपड़ा सिल लेना। ठाकुर जी के लिए कितने कपड़े बनाए अपने विद्यार्थियों ने। अब तो समय नहीं। और हमारी माता जी, कोई व्यक्ति, उस जमाने में भी एक कला थी कि माताएं अनेक प्रकार की डिजाइन बनाती थी स्वेटर में। कोई व्यक्ति स्वेटर पहन करके और साइकिल पर बैठ करके निकल जाए उधर से और माता जी देख लें कोई नई डिजाइन है, तो ऊन लेकर के, सलाई लेकर के बैठ करके 3-4-6 घंटे में कहीं न कहीं कैसे न कैसे बुद्धि लगा करके वो डिजाइन वो बना लेती थी और फिर उसको बना करके रख लेती थी इतने बड़े ऊन में। फिर कभी किसी का स्वेटर बुनना हो तो फिर वैसी डिजाइन उसमें पसंद कराती थी। देखो कौन सा पसंद करो तो ये बना दें, ये बना दें। ये सब माताओं का गुण था। तो महाराज, कथा भी सुनो और स्वेटर भी बुनो तो इसका कोई मतलब नहीं। कथा भी सुनो, उसी में दूसरा काम करो। कथा में चित्त लग जाए, स्वयं की विस्मृति हो जाए, हम कहाँ बैठे हैं, हम कौन हैं, कथा ही उतरती रहे। राम जी ऐसे ही कथा सुनते हैं। बुभूषया सक्त मना बभूव, सक्त मना बभूव। और ये कथा कैसी है? बोले तदुपगत समास संधि योगम। इस कथा में समास, संधि और बड़े बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग। तदुपगत समास संधि योगम सममधुरोपनतार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम 10 शीर्षश्च बधम निशामयध्वम। इस रामायण का एक उपनाम भी है। क्या नाम है? बोले 10 सिर बध, इसका उपनाम है। 10 सिर बधश्च, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। दशग्रीव रावण का वध हुआ है इस ग्रंथ में, तो 10 सिर बध, यह भी रामायण की एक संज्ञा हो जाती है। इसी श्लोक का अक्षरशः अनुवाद गोस्वामी जी ने रामायण में किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक।
वही बात महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, तदुपगत समास संधि योगम समवधरोपनतार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दस शीर्षश्च बधम निशामयध्वम। भगवान राम विराजमान होकर के कथा सुनने लगे और कुश और लव सुना रहे हैं। सर्वप्रथम अयोध्या का वर्णन किया। क्यों? बोले अयोध्या से ये कथा प्रारंभ होती है। अयोध्या की वो पावन धरती, जिस धरती में जो आकर्षण है, आहा क्या आकर्षण, क्या आकर्षण है। पढ़े लिखे लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण, धरती में यही आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण। धरती गुरुत्व का आकर्षण कर लेती है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण तो धरती पे सब जगह है, यहां भी है, वहां भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी। गुरुत्वाकर्षण तो धरती का सामान्य धर्म है, लेकिन अयोध्या की धरती के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना विलक्षण है कि अन्यत्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो तो छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने तरफ खींच लेता है, लेकिन अयोध्या की धरती ने महतो महीयान परमात्मा को भी खींच लिया और अयोध्या में उतार दिया। वो अयोध्या की धरती, अयोध्या का गुरुत्वाकर्षण ऐसा है कि अयोध्या की धरती ने अपने गुरुत्वाकर्षण से भगवान को भी खींच लिया और वैकुंठ से उतर करके ठाकुर को भी अयोध्या में प्रकट होना पड़ा। ये अयोध्या का गुरुत्वाकर्षण। अयोध्या नाम नगरी, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता। तीनों लोकों में अयोध्यापुरी जानी जाती है। अयोध्या का अर्थ क्या होता है? कहते हैं योद्धुम जेतुम अयोग्या, अयोध्या। जिसको युद्ध में जीता नहीं जा सकता उसका नाम अयोध्या है। आज तक का इतिहास पढ़ डालो, महाभारत पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, रामायण पढ़ लो। दुनिया के जितने राजा हुए उन राजाओं की राजधानी पर बड़े बड़े राजाओं ने आक्रमण किया, जीत लिया, सब लिखा है, इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन कहीं किसी ग्रंथ में आपको मिले कि अयोध्या के राजा के ऊपर किसी ने आक्रमण करके अयोध्या को जीता हो? कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? बोले अयोध्या को कोई जीत नहीं सकता, अयोध्या को जीता नहीं जा सकता। क्यों? बोले योद्धुम अयोग्या, वो युद्ध के योग्य नहीं, अर्थात वहां युद्ध करके अयोध्या को कोई जीत नहीं सकता। इसीलिए कभी भी अयोध्या के राज्य को किसी ने जीत करके छीन लिया हो ऐसा इतिहास नहीं। और युद्ध जहां होता है वहां वध होता है। जहां युद्ध होगा वहीं वध होगा, और जहां युद्ध नहीं होगा वहां क्या होगा? बोले वध नहीं होगा, अवध होगा। इसीलिए उसका नाम अवध है, वो अवध है। अब ये बात अलग है कि इस कलयुग में वहां भी वध कराने वाले पहुंच गए थे और वहां गोलियां चलवाई, कितने राम भक्तों का वध हुआ। ये तो कलयुग का प्रभाव था। वहां तो युद्ध नहीं था, वहां तो युद्ध तो तब होता है जब दोनों तरफ से लड़ाई हो। वहां तो निहत्थों पर गोलियां चलाई गई और निहत्थों पर गोलियां चला करके उनकी लाशें बिछा दी गई। अवध के नाम को कलंकित किया उन राजनीतिक लोगों ने जब उनकी सत्ता थी, लेकिन अब उसका परिणाम पा रहे हैं। परिणाम मिलेगा ही। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को उसका दंड तो मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? बोले राम जी की क्रोध अग्नि में वो जलेगा। जो भगवान के भक्त पर अत्याचार करता है, कहते हैं जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो अयोध्या मतलब जो युद्ध के योग्य न हो। कुश और लव ने पहले अयोध्या का वर्णन किया। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता। इस नगरी को बसाया किसने? तो कहते हैं मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मानवेंद्र मनु ने अयोध्यापुरी को धरती पर स्थापित किया, वैकुंठ से लाकर। अयोध्या वैकुंठ का हृदय है।
वैकुंठ के हृदय को, अयोध्या को लाकर धरती पर स्थापित किया श्री मनु जी महाराज। यायोध्या जगती तले तु मनुना, वैकुंठ तो ह्यानिता। अयोध्यापुरी को इस जगत के तल पर, धरती पर, धरातल पर, यायोध्या जगती तले तु मनुना, वैकुंठ तो ह्यानिता। मनु जी महाराज वैकुंठ से इसे लेकर के आए। किस लिए ले आए और कैसे लाए? बोले मांग करके लाए। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम, अपने सृष्टि का पालन करने के लिए वैकुंठनाथ भगवान से मांग करके लाए। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। और अयोध्या को जब लेकर के आए और ब्रह्मा जी से कहा कि हमको पुरोहित चाहिए, बिना पुरोहित के राज्य धर्महीन हो जाता है, इसीलिए राज्य का कोई धर्माधिकारी होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को मनु जी के पुरोहित के रूप में विदा किया। बोले आप जाओ, इनके पुरोहित बनकर के जाओ। वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम्हारी नगरी बहुत सुंदर है, लेकिन इस नगरी में कोई नदी नहीं है, और जिस नगर के तट पर कोई नदी न हो, नगर शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए बड़े बड़े नगर नदी के तट पर बसाए गए, चाहे दिल्ली हो जमुना के तट पर, प्रयाग बोले गंगा जमुना के तट पर, कानपुर बोले गंगा के तट पर, लखनऊ गोमती के तट पर, पटना गंगा के तट पर। बड़े बड़े महानगर किसी नदी के तट पर ही बसे। क्यों? बोले जहां जल की सुविधा हो। कहते हैं जहां जल सुंदर हो और वातावरण पवित्र हो, और ऐसे भी नदी का तट पवित्र होता है, रम्य वातावरण होता है। उसी को आज की भाषा में कहते हैं जहां की आबो हवा अच्छी हो। आबो हवा, हवा माने हवा, आब माने पानी। पानी और हवा जहां की शुद्ध हो वहां निवास करना चाहिए। तो अयोध्या तो आ गई, लेकिन अयोध्या में कोई सरिता नहीं, कोई नदी नहीं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, मैं तपस्या करके भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली पुण्य सलिला सरयू को इस धरती पर लाऊंगा। और महर्षि वशिष्ठ ने हजारों वर्ष तप किया, और वशिष्ठ जी की तपस्या से जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, आपने भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली पुण्य सलिला सरयू को जो मानसरोवर में स्थापित किया है, वो पुण्य सलिला सरयू हमारे अयोध्या का उपगूहन करे। उपगूहन माने अयोध्या को चारों तरफ से घेर करके प्रवाहित करे। आज भी कहीं भी आप जाओ तो कोई भी नगर में नदी उसके एक किनारे बहती है, एक दिशा में बहती है। लेकिन अयोध्या एक ऐसी नगरी है जहां पर अयोध्या के पश्चिम में भी सरयू जी बहती हैं, उत्तर में भी बहती हैं और पूरब में भी बहती हैं। अयोध्या का भूभाग केवल दक्षिण दिशा से सटा हुआ है, बाकी अयोध्या का 3 हिस्सा सरयू के द्वारा उपगूहित है। उपगूहित माने उसके द्वारा घेरा हुआ। सरयू उपगूहति, वेदव्यास जी कहते हैं सरयू जी ने अयोध्या का उपगूहन कर रखा। मानो अयोध्यापुरी को सरयू ने उसी प्रकार उपगूहन कर रखा है जैसे किसी के गले में माला डाल दी जाए तो माला नीचे दिखती है, इधर दिखती है, इधर दिखती है, लेकिन पीछे की माला नहीं दिखती, 3 हिस्सा उसका दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार सरयू महारानी अयोध्या को घेर करके माला के समान शोभित हो। ये सरयू की शोभा है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, मैं तप करके सरयू को लाऊंगा। तपस्या, जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के सरयू को विदा किया। जैसे भगीरथ गंगा को लेकर के आए,
वशिष्ठ जी महाराज तपस्या करके सरयू को लाए, और गंगा से पहले इस धरती पर सरयू आई। सरयू सतयुग में आई, गंगा तो उसी कुल में, हमारे राम जी के पवित्र कुल में जब भगीरथ महाराज हुए तो उन्होंने तपस्या करके गंगा को प्रकट किया। सरयू पहले से प्रकट। यहां भी जो कुछ है ना, सब हमारे अयोध्या का ही है। ये प्रयाग में भी बोले क्या है, बोले यहाँ भरद्वाज मुनि है। आप कहोगे भरद्वाज मुनि यहाँ निवास करते हैं, भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा। वो भी बात मैंने पहले ही बता दी है, भरद्वाज जी भी वहीं से रामायण पढ़ करके आए थे हमारी अयोध्या से। वाल्मीकि जी के ही शिष्य हैं, संबंध वहीं का है। गंगा जी, बोले गंगा जी कौन है, बोले अयोध्या के राजा महाराज भगीरथ इनको लेकर के आए, इनका भी संबंध अयोध्या से है। आप कहोगे जमुना जी, बोले जमुना जी कौन है, बोले सूर्य की पुत्री हैं, और सूर्य वंश हमारे अयोध्या का पवित्र राजवंश है। जहां जाओगे वहां हमारे राम जी की और अयोध्या की ही महिमा आपको दिखाई पड़ेगी संपूर्ण धरती पर। सर्वत्र तो अयोध्या की ही महिमा। सरयू को लेकर के आए, वशिष्ठ जी महाराज ने तप किया और भगवती सरयू प्रकट हुई। और सरयू जब आई, वित्वा ब्रह्मांड महाराज, ब्रह्मांड का भेदन करके, ब्रह्मांड की परिखाओं का भेदन करते हुए सरयू वैकुंठ से आई। मानसरोवर में तो जो ब्रह्मा जी ने स्थापित किया वो तो उनका प्रतीकात्मक रूप, लेकिन सरयू का जो वास्तविक स्वरूप वैकुंठ में है, वहां से सरयू जी चली वशिष्ठ जी की तपस्या से। और वहां से चली तो वैकुंठ के बाद जब ब्रह्मांड प्रकृति की सीमा होती है, तो प्रकृति की सीमा का भेदन करके वित्वा ब्रह्मांड महाराज, ऐसा लिखा है शास्त्र। और सरयू ने ब्रह्मांड का भेदन करके तब धरती पर अवतरण किया। और सरयू जी जब आई वशिष्ठ जी के द्वारा, तो इनका नाम हो गया वासिष्ठी। वशिष्ठ की तनया है, वशिष्ठ की कन्या है सरयू जी, और ब्रह्मचारिणी है। दुनिया की जितनी नदी हैं, ये नदियां सुहागिन हैं। क्यों, बोले समुद्र से इनका ब्याह होता है। गंगा समुद्र पत्नी है, यमुना, बोले यमुना भगवान कृष्ण की पटरानी है, लेकिन सरयू, बोले सरयू तो अनादि ब्रह्मचारिणी है। सरयू देवी, सरयू का किसी से विवाह नहीं। और सरयू अनादि ब्रह्मचारिणी होने के कारण कभी रजस्वला नहीं होती। अन्य नदियां रजस्वला होती हैं। इसीलिए 4 महीने वर्षा ऋतु में जब नदी रजस्वला होती है, उस समय नदी में स्नान का शास्त्र में निषेध किया जाता है। लेकिन उसमें भी जो समुद्रगामिनी नदियां हैं, जिनका समुद्र से सीधा संबंध होता है, उन नदियों में रजस्वला दोष नहीं होता। जैसे गंगा, गंगा सीधे समुद्र में जाकर के मिलती है, लेकिन जमुना, बोले जमुना प्रयाग में आकर के अपने स्वरूप को पूर्ण कर देती है, यहां से गंगा में मिलती है। इस प्रकार जो अन्य नदियां किसी नदी में मिल जाती हैं और उनका स्वरूप वहीं पूर्ण हो जाता है, उन नदियों में वर्षा ऋतु में रजस्वला काल में स्नान नहीं करना चाहिए। और सरयू, बोले सरयू भी जाकर के आगे गंगा में मिल जाती हैं, लेकिन सरयू में रजस्वला दोष नहीं है। क्यों, बोले सरयू अनादि ब्रह्मचारिणी है, उस दोष से सर्वथा मुक्त है। सरयू की बड़ी महिमा है, लेकिन सरयू की महिमा गुप्त है। गंगा की महिमा प्रकट है, सरयू की महिमा गुप्त है। सरयू की महिमा क्या है, बोले गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएगा, गंगा नहाने से मुक्ति मिल जाएगी, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही। ये गंगा जी की महिमा है। और सरयू की महिमा क्या है, बोले सरयू की महिमा कहते हुए स्वयं भगवान कहते हैं, जो सरयू में स्नान करेगा उसको मैं मिल जाऊंगा। राम जी कहते हैं उसको मैं मिल जाऊंगा। भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावनी भासा, मम समीप नर पावनी
सरयू की महिमा, सरयू में स्नान करने से भगवान का सामीप्य मिल जाता है। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही श्वासा। भगवान का सामीप्य मिल जाता है। और इतिहास तो ये है, ये तीर्थराज प्रयाग में हम सभी लोग बैठे हैं। ये प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। सतीर्थ राजो जयति प्रयाग। और इस समय सारे तीर्थ प्रयाग में आकर अपने राजा के यहाँ अपनी बंदगी प्रस्तुत करते हैं। इस समय सारे तीर्थ यहाँ आए हुए, और जब बंदगी प्रस्तुत करते हैं, अपने राजा का स्तवन करते हैं, तो राजा उन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर सुख समृद्धि से युक्त करके विदा करते हैं। वो तीर्थ जब यहां से जाते हैं तो अपने संपूर्ण पाप को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। क्यों बोले तीर्थों के ऊपर भी तो पाप चढ़ जाता है। क्यों बोले तीर्थों में लोग जाकर के अपना पाप धुलते हैं, फिर वो तीर्थ वो सब पाप लेकर के प्रयाग में आते हैं, और प्रयाग में आकर के वो सारे तीर्थ यहां पर अपना पाप धुल करके चले जाते हैं। और तीर्थराज प्रयाग जब सारे तीर्थ अपना पाप यहां धुल करके चले गए, तो तीर्थराज प्रयाग के सिर पर पाप का बोझा चढ़ जाता है। कहां ले जाएं अब इसको। माघ मेला बीता, सरस शिवरात्रि पर्यंत लोग आकर के स्नान करके जब अपना सब पाप ताप संताप छोड़ करके चले गए, तो तीर्थराज प्रयाग उस पाप के बोझ से काले पड़ जाते हैं। तब तीर्थराज प्रयाग सोचते हैं अब मैं कहां जाऊं। तब तक फागुन का महीना बीत जाता है, चैत्र का महीना आने वाला, और चैत्र रामनवमी, राम जी का जन्म महोत्सव। तो तीर्थराज प्रयाग अपने घोड़े पर बैठ करके अयोध्या की यात्रा करते हैं, और रामनवमी के दिन जाकर के अयोध्या सरयू में स्नान करते हैं। और जब तीर्थराज प्रयाग सरयू में स्नान करते हैं, तो उनका सारा पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है। इसी घटना से विक्रमादित्य ने, उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का अन्वेषण किया था। अब तो तीर्थों को इतना भीड़ भाड़ युक्त बना दिया लोगों ने कि तीर्थों की मर्यादाएं, पवित्रता सब धीरे धीरे कम होती जा रही। पहले तीर्थ जो है तपस्थली थी, सीमित लोग वहां जाते थे। और कौन लोग जाते थे बोले जो आचरण संपन्न होते थे, जिनका आचरण सुधर गया है, जो पवित्र हैं, जिनका विचार पवित्र है, वो तीर्थ जाते थे। तो तीर्थ भी पवित्र बने रहते थे। अब तो सब जा रहे हैं। तीर्थ में भी जाने का अधिकार होना चाहिए। जो पवित्र आचरण वाला हो, जिसका विचार पवित्र हो, जिसका चिंतन पवित्र हो, तब वो तीर्थ में जाता है, तो तीर्थ का वो सेवन करता है। अब तो तीर्थों में जाकर के लोग तीर्थ के जल का सेवन नहीं करते, अपितु विदेश वाले जल का सेवन करते हैं, होटलों में बैठकर। यही तीर्थ में हो। और क्या बोले, सब तीर्थों में 5 स्टार 7 स्टार होटल बने। ये भी योजना आ रही है। उसका परिणाम क्या होगा विचार करो। तुम्हारे तीर्थ नष्ट हो जाएंगे महाराज। क्यों बोले, उन होटलों का जो मानक है वो पूरा किया जाएगा। और उसके मानक क्या क्या होते हैं हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं। तीर्थों में वो सारे दोष प्रकट हो जाएंगे, सुरा सुंदरी भक्ष्याभक्ष, इससे तीर्थों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। पापी लोग भी वहां जाकर के ऐश करेंगे, आनंद करने के लिए जाएंगे, भोग भोगने के लिए जाएंगे, तो तीर्थ की पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए तीर्थों को तीर्थ ही बने रहने देना चाहिए। तीर्थों की मर्यादा बची रहे। दुनिया में कोई जगह तो ऐसी छोड़ो जहां जाकर के मन को शांति मिले। तीर्थ में लोग क्यों जाते हैं? मन की शांति के लिए जाते हैं। दिल्ली, बंबई और लंदन की हलचल से ऊब करके लोग जाते हैं तीर्थ में कि हम वहां जाएं तो हमारे मन को, चित्त को शांति मिले।
और तीर्थों को भी विकास के नाम पर अशांत कर दिया जाए तो फिर व्यक्ति शांति के लिए कहां जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तीर्थों को तीर्थ रहने दो। मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, लेकिन किससे कहता हूं ये मुझे भी नहीं पता मैं किससे कहता हूं। जनता से कहता हूं कि सरकार से कहता हूं कि तंत्र से कह रहा हूं कि व्यवस्था से कह रहा हूं? बोले जिसके बस में जो है वो अपने बस में जो कार्य है उस पर विचार करे, और नहीं तो फिर तुम्हें तो भगवान से कहता हूं प्रभु आप ही बचाओ तीर्थों की मर्यादा। तीर्थों की मर्यादा भगवान ही बचाएं। आज जो स्थिति, पहले तीर्थ जो थे बड़े शांत और बड़े पवित्र, और तीर्थों में बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी। हम लोगों के अयोध्या में भी जब राम जी का जन्म महोत्सव हो तो खूब भीड़ होती थी। श्रावण में झूला का उत्सव हो तब, कार्तिक में परिक्रमा का उत्सव हो तब, बाकी समय में संत महात्मा अयोध्या में बस गली गली में संत मिलते थे और सब सरयू स्नान करने जाएं और शाम को कनक भवन बिहारी जी का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, राम जन्मभूमि का दर्शन और संतों का मिलन, और जगह जगह कथाएं होती थी। बहुत बड़ी तैयारी नहीं, 10-15 महात्मा बैठ जाएं, एक महात्मा कथा सुनावे। छावनी में बड़ी श्री मणि रामदास जी की छावनी में कथा, विश्वामित्र आश्रम में कथा, कथा कुंज में कथा, हमारे स्वामी जी महाराज के यहाँ कथा, सरयू के तट पर लक्ष्मण किला जी में किलाधीश जी महाराज प्रवचन करते थे। चारों तरफ अयोध्या में बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन निरंतर चलते रहते। अपने अपने आश्रम में महात्मा लोग प्रवचन सुनाते थे, और जो लोग वहां रहते थे और जो बाहर से भी आ गए तो जाकर के कथा सुनते थे। नित्य कथा होती। अब वो सब बंद हो जाएगी हलचल के कारण। कहां कथा करने का अब समय है? लोग आए, इनको देखो उनको देखो, उनकी व्यवस्था करो, इसी में सब समय चला गया। कौन विद्वान कथा सुनावे, कौन बैठ करके प्रवचन करे? तो बातें हैं कड़वी लेकिन बहुत अच्छी। तीर्थ पवित्र बने रहे। वृंदावन तीर्थ भी, जब मीरा जी वृंदावन गई थी, मीरा जी का वर्णन सुनते हैं ना, भगवान की परम भक्ता मीराबाई, उस समय वृंदावन पूरा जंगल था। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब वृंदावन आए तो वृंदावन में पूरा जंगल था। 2-4 महात्मा यत्र तत्र रह करके जमुना के तट पर भजन करते थे। मात्र 600 वर्ष पहले की बात है, ज्यादा दिन की। ये लोग जानते थे ये वृंदावन है, लेकिन वहां संत त्यागी महात्मा यत्र तत्र कुटी बना करके रहते थे। कोई बाजार नहीं, कोई हाट नहीं, कोई दुकान नहीं। किसी को कुछ खाना हो तो महात्मा लोग भिक्षा मांगने के लिए मथुरा जाते थे। श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके चरित्र को आप पढ़ो। भिक्षा मांगने के लिए वृंदावन से 12 किलोमीटर दूर मथुरा जाए। मथुरा शहर था, वहां नगर में दुकानें होती थी, और वहां से भिक्षा में क्या मांगते थे? बोले रोटी मांग करके लाते थे। क्यों? बोले आटा मांगेंगे तो कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे? लकड़ी लाओ, पानी लाओ, तावा लाओ, चूल्हा जलाओ। बनी बनाई रोटी लेकर के आते भिक्षा में मांगकर, और उस रोटी को जमुना के तट पर बालू के अंदर खोद कर गाड़ देते। और बालू का टेम्परेचर समशीतोष्ण, उसमें वो रोटी खराब नहीं होती। और एक दिन भिक्षा मांग करके लावें तो 1 सप्ताह तक रोटी रखी रहती। और जब भूख लगे तो निकाल करके 2 टुकड़े निकाल कर जमुना के जल में भिगो कर और उसे खा लेते, और जमुना जल पी लेते और भजन करते। ये वृंदावन। आज तो ये स्थिति है वृंदावन की भी, कि एक एक दुकान पर टेबल पर लड्डू गोपाल को रख करके चाउमीन भोग लगा रहे हैं। हमारे लाला चाउमीन खाएंगे। भाड़ में जाए तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा ये नाटक। ये भक्ति का नाटक है। लेके डोलची में घूम रहे हैं गली गली। अपने कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठाकुर जी को भी भोग लगा रहे हैं। कहां ले जाओगे तुम इस सनातन धर्म को? किस दिशा में ले जाओगे? पता ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सत पथ पर रहकर शास्त्र की मर्यादा में भक्ति की जाए, तब वो भक्ति कल्याणकारिणी होती है।
मनमुखी भक्ति कल्याणकारिणी नहीं होती, मनमुखी भक्ति पतन करा देगी। तो अयोध्या भी ऐसी, तीर्थराज प्रयाग वहां जाते, स्नान करके चले आते। संयोग से विक्रमादित्य वहां घूमते हुए पहुंचे थे और प्रयागराज स्नान करके निकले सरयू जी में से। स्नान करने गए तो काले रंग के थे, जब भीतर से नहा करके निकले तो उनका वर्ण दिव्य हो गया, स्वरूप दिव्य हो। तो विक्रमादित्य ने पूछा, आप कौन हैं? तो उस राजा ने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। बोले, यहां आप आए हैं स्नान करने के लिए, ये कौन सा स्थान है? तो तीर्थराज प्रयाग ने विक्रमादित्य को बताया कि ये अयोध्यापुरी है। विक्रमादित्य को भी पता नहीं था कि यही अयोध्या है, ये तो पता था ये सरयू नदी है और यहीं का कोई क्षेत्र है जो पवित्र क्षेत्र अयोध्या है। यत्र तत्र महात्मा लोग वहां भजन करते थे कुटी बना करके, ज्यादा कुछ था नहीं। तब विक्रमादित्य को जब पता चला तो तीर्थराज प्रयाग से ही पूछा कि ये अयोध्या है, तो इस अयोध्या में राम जी का महल भी रहा होगा, वशिष्ठ जी का आश्रम भी होगा, राम जी की जन्मभूमि भी होगी, हनुमान जी का भी स्थान होगा, राम जी के परिकरों का भी स्थान होगा। तो तीर्थराज प्रयाग तो उनको सब ज्ञान था। तीर्थराज प्रयाग ने ही विक्रमादित्य जी को सारा स्थान बताया, यहाँ पर राम जन्मभूमि है, यहाँ पर हनुमान जी का स्थान है, यहाँ पर अमुक स्थान है। तब विक्रमादित्य ने अपने सेवकों को बुलाकर, मंत्रियों को बुला करके अयोध्या को बसाया। तब वहां नगर बसा अयोध्या, जो आज अयोध्या है। तो अयोध्या नगरी की महिमा, अयोध्या में जो वास करे वो राम जी को अत्यंत प्रिय हो जाता है। सरयू में जो स्नान करे वो भगवान के सन्निकट पहुंच जाता है। यही बात भगवान कहते हैं, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावही वासा। और अयोध्या में रहने का फल क्या है? कहते हैं कि अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। जो अयोध्या वास करते हैं वो मुझको अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। कुश और लौ ने अयोध्यापुरी की महिमा का वर्णन किया। अयोध्यापुरी स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। अयोध्या धाम क्या है? बोले, भगवान के इस ब्रह्मांड का मुकुट है, जैसे मुकुट सिर पर शोभा को प्राप्त होता है। अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मंगलकारी है। मुकुट मणि मंगलकारी है। मुकुट मणि मंगलकारी है। मुकुट मणि मंगलकारी है। मुकुट मणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। कुंज कुंज आनंद अपारा। योगी धारा निर्मल जल सरयू की धारा। भंडारा घर भक्ति भरा भंडारा। ये मोक्ति का द्वारा। कोई न पूछ
पूछे मुक्ति का द्वारा। पाल हनुमंत लाल संग तैयारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी। मेरो अवध धाम मुकुटमणि मंगलकारी है। कलित नित नई लीला। मुनि मन संग विमोहनशीला। वर्षे नित नवनेह रसीला। कावत सुख पिक गान रसीला। कंचन भवन प्रमोद बिपिन की लीलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मंगलकारी है। जय हो। यही कलित लबिदार न भोला। बरसे भोला। नित्य बसंत पवन अनुकूला। जनक लली जहाँ झूले झूला। जनक लली संग झूले झूला। कोटि
अवध धाम की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री रामलला सरकार की जय। जय जय सीता। करोड़ों जन्म का तप हो तब अवधपुरी का दर्शन प्राप्त होता है, तब दर्शन अधिकारी है। अयोध्यापुरी का बड़ा सुंदर वर्णन कुश और लौ ने किया। और त्रेता युग में उस समय अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम, उस अयोध्यापुरी में, किस अयोध्यापुरी में? बोले जिस अयोध्यापुरी का ऐसा सुंदर वर्णन लौ कुश ने किया। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रह, सब प्रकार के संग्रह से युक्त दीर्घदर्शी महातेजा, बड़े दूरदर्शी महातेजस्वी और अपनी प्रजा को परम प्रिय इक्ष्वाकु कुल के महारथी इक्ष्वाकुणाम अतिरथो यज्वा, जिन्होंने अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए और जिनके कोष में कुबेर के खजाने से भी ज्यादा धन है, जिनकी सेना और जिनके सैनिक और वीर देवराज इंद्र की सेना से भी ज्यादा पराक्रमी और वीर हैं, ऐसे राजा कौन? बोले श्री दशरथ जी महाराज, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट। कई श्लोक में दशरथ जी महाराज के वैभव का वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने, लेकिन जो वैभव वाल्मीकि जी ने वर्णन किया दशरथ जी का, उन्हीं बातों को गोस्वामी जी ने 2 चौपाइयों में कही। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित थे दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, भगति मति सारग पानी, दशरथ जी महाराज भगवान के परम भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं और कर्मनिष्ठ भी हैं। हृदय भगति मति सारंग पानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, वो ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं और कर्मनिष्ठ भी। कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का संगम है दशरथ जी के जीवन में। कर्म क्या है? बोले कर्म ही जमुना है। गोस्वामी जी कहते हैं विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। और गंगा जी कौन है? बोले राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। और सरस्वती क्या है? बोले सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यही गंगा जमुना सरस्वती कर्म ज्ञान और भक्ति की धारा है। और इन तीनों का संगम कहां है? बोले दशरथ जी के जीवन में। दशरथ जी महाराज में भक्ति ज्ञान और कर्म तीनों का संगम। और तीनों का जहां संगम हो उस त्रिवेणी में कौन विराजते हैं? बोले माधव, वेणी माधव। दशरथ जी के जीवन में भक्ति कर्म ज्ञान इन तीनों का संगम है। और ऐसे संगम स्वरूप दशरथ जी महाराज के यहां ही भगवान माधव रघुनंदन के रूप में प्रकट हुए। वही तो माधव है। माधव केशव
राघव एक ही तो। और भगवान ने तो इनका नाम, महर्षि वाल्मीकि ने तो पहले माधव नाम से ही भगवान का स्मरण किया है। माधव माने मां माने लक्ष्मी और धव माने पति, जो लक्ष्मी के पति हों। और जब उस निषाद को शाप दिया तो वाल्मीकि ने यही कहा, मां निषाद। मां माने लक्ष्मी, निषाद माने निवास अर्थात धव पति, तो वो भगवान माधव। अब उसका बड़ा विलक्षण अर्थ है, फिर किसी दिन सुनाएंगे, अभी तो उस विषय को प्रणाम करते हैं। तो दशरथ जी महाराज के जीवन में गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम, और दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन दशरथ जी महाराज के मन में आया, क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। 60,000 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी, और दशरथ जी महाराज ने अपने पुरोहितों को बुलाया, और पुरोहितों को बुलाकर वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, सुयज्ञ, इन सब को बुलाया। और दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, पुत्र की प्राप्ति के लिए क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। फिर तो दशरथ जी के इन वचनों को सुनकर ऊचुश्च परम प्रीता सर्वे दशरथम वचः, सभी ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने दशरथ जी के वचन को सुनकर प्रसन्न होकर के सभी मुनियों ने समर्थन किया। राजन, आपने ठीक विचार किया। उन मुनियों ने कहा, संभारा संभ्रियंताम, संभार एकत्रित किया जाए। संभार माने सामग्री, यज्ञ की सामग्री एकत्रित की जाए। तुरगश्च विमुच्यताम, अश्व का विमोचन हो, घोड़ा छोड़ा जाए और यज्ञ हो। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम, सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, मंडप बने और यज्ञ हो। सब ने समर्थन किया। और फिर यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ, और सरजू जी के उत्तर तट पर यज्ञ की तैयारी होने लगी। सुमंत्र जी ने कहा, राजन, भगवान सनत कुमार ने महर्षियों की सभा में कहा था, जब राजा दशरथ पुत्र की कामना से अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा करेंगे तो श्रृंगी महर्षि को बुलाया जाएगा और उनके द्वारा यज्ञ होगा। तो शायद वो समय आ गया है, इसलिए श्रृंगी महर्षि को बुलाया जाए। फिर तो दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर और अपनी सेना को लेकर, मंत्री को लेकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा करते हैं, और अंग देश जाकर के वहां के महाराज रोमपाद से निवेदन करते हैं कि आप अपनी बेटी और दामाद को हमारे साथ विदा करो, इनके द्वारा मेरे यहां यज्ञ होगा। और शांता जी को और श्रृंगी महर्षि को लेकर दशरथ जी महाराज अयोध्या आए, क्योंकि यज्ञ इन्हीं के द्वारा होना था। इस कथा का संकेत गोस्वामी जी ने एक चौपाई में किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि कराने के लिए श्रृंगी महर्षि आए, अपनी पत्नी शांता के साथ। और महर्षि श्रृंगी के आने के बाद कुछ दिन बीता, सुंदर मुहूर्त जब आया तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे, बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। बसंत ऋतु जब आ गई तो बसंत ऋतु में यज्ञ का मुहूर्त निकाला गया। बसंत ऋतु में यज्ञ करने का बहुत बड़ा महत्व है। वसंते अग्निष्टोमेन यजेत, श्रुति कहती है, वेद कहता है अग्निष्टोम बसंत ऋतु में करे। और अश्वमेध यज्ञ भी, उसमें भी सोम का प्रयोग होता ही है। बसंत ऋतु में मुहूर्त निकला
और सुंदर मुहूर्त में दशरथ जी महाराज यज्ञ मंडप में प्रवेश करके यज्ञ दीक्षा लेते हैं और यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। 1 वर्ष जब पूरा हो गया, घोड़ा लौट करके आया और तब यज्ञ के पूर्णाहुति की तैयारी हुई। मंत्रियों ने और गुरुजनों ने सर्वत्र निमंत्रण भेजा राजाओं को बुलाने के लिए, क्योंकि दशरथ जी महाराज कोई काम करें तो बड़े बड़े राजा उसमें आएंगे। तो जिन प्रमुख राजाओं को निमंत्रण दिया गया उसमें सबसे पहले मिथिला नरेश जनक जी को भेजा गया। मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम, पहला निमंत्रण जनक जी को भेजा गया। और फिर इसके बाद तथा काशीपतिम स्निग्धम सततम प्रियवादिनम, फिर काशी नरेश को निमंत्रण गया। और इसके बाद तब केकय राजानम, तब अपनी ससुराल में निमंत्रण भेजा दशरथ जी ने। पहले जनक जी के यहां निमंत्रण, काशी में निमंत्रण, तब अपने ससुर साहेब को और साले साहेब को निमंत्रण भेजा दशरथ जी ने। आज तो महाराज घर में फंक्शन हो तो पहले ससुराल वालों को सूचना जरूर हो, और किसी को हो चाहे न हो। यही कलयुग का लक्षण है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ससुरार प्यारी लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भये तबते। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, जब से ससुराल प्यारी हो गई, उसी दिन से परिवार वाले पराये हो गए। यही होता है कलयुग में महाराज। क्या है पंक्ति? प्यारी भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, ससुराल प्यारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। मानहि मातु पिता कबलों, कबलों कहते हैं अबला मुख दीख नहीं जबलों। क्या बात! स्त्री का मुख जब तक नहीं देखा तब तक माता पिता बड़े प्रिय लगते रहे। और फिर ससुराल प्यारी जब से लगी तो परिवार वाले पराये हो गए। लेकिन यहां जब दशरथ जी महाराज ने पहले जनक जी को निमंत्रण दिया, क्यों? बोले जनक जी परम ज्ञानी, सत्यवादिनम और सत्यवादी, और काशी नरेश बोले प्रियवादिनम। दोनों के लिए 2 विशेषण है। जनक जी के लिए सत्यवादिनम और काशी नरेश के लिए प्रियवादिनम। पहले सत्य का और प्रिय का पक्ष लिया और बाद में केकय नरेश को निमंत्रण भेजा। बड़े बड़े राजा आए, फिर तो और भी राजा आए। अंग देश के राजा आए जो दशरथ जी महाराज के मित्र ही हैं। मगध के राजा आए, और भी अनेक राजा, दाक्षिणात्य राजा लोग आए, दक्षिण देश के, सौराष्ट्र के आए, और भी अनेक अनेक देशों के राजाओं को निमंत्रण हुआ और सब अपने परिकरों के सहित आए। और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ की जब पूर्णाहुति हो गई उसके बाद श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जब आहुति प्रदान की जा रही थी, उसी समय देवता आहुति ग्रहण करने के लिए आए थे और वे देवता आपस में चर्चा करने लगे। क्या चर्चा? बोले वो देवता किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन वो देवता आपस में चर्चा कर रहे थे।